जल्दी जागना हमेशा ही फायदेमंद होता है। फिर चाहे वो नींद हो या फिर अहम हो या फिर वहम हो, तीनों चीज जो है वो जितनी जल्दी लोगों के अंदर से चली जाए उतना फायदेमंद है हर एक इंसान के लिए। क्लास को स्टार्ट करूंगा और उसके पहले बोलूंगा कल एक भी क्लास नहीं हुआ, क्योंकि आप सभी को पता है मैं कहां से हूं। तो ये चैनल जो है वो आपका वेस्ट बंगाल से है और जहां मैं रहता हूं वहां का ब्रॉडबैंड पूरा जो भी नेट है वो पूरा कटा हुआ था। कल सारे दिन रात को 1 बजे ये नेट आया है, क्योंकि सीएबी जो बिल पास हुआ है उसके वजह से बहुत सारा जो है वो विरोध झेलना पड़ रहा है हमारे स्टेट में। कोई नहीं, खैर बोलूंगा इस क्लास का पूरा पीडीएफ जो है आप सक्सेस की 98.in से डाउनलोड कर लीजिएगा और किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट आप लोग सक्सेस की 98 से आप लोग दे सकते हैं हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद। और आज कवर करने वाले हैं 18 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। उसके पहले एक बार क्लास के टाइमिंग को देख लीजिएगा ताकि आपका जो क्लास है वो बिल्कुल भी मिस ना हो, ठीक है। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न जो है वो हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और हाँ, एक बात और बता दूं आप सभी को, रात को 11:30 बजे वाले करंट अफेयर खत्म होने के बाद अक्टूबर और सितंबर का, क्योंकि अक्टूबर का पूरा पीडीएफ मैं आपको दे चुका हूं, प्लस सितंबर महीने का पूरा पीडीएफ भी दे दूंगा, यानी दोनों पीडीएफ फिर से एक बार डाल दूंगा ताकि जिनके पास नहीं है अक्टूबर का पूरा पीडीएफ फुल पीडीएफ वो दोबारा से डाउनलोड कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, बढ़ती खाद्य कीमतों के बीच नवंबर महीने में थोक के मूल्य सूचांक जो है वो मुद्रास्फीति बढ़कर कितनी हो गई है, आपको बताना है। होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन राइज टू व्हाट परसेंट इन नवंबर, ये आपको बताना है और वो हो गया है आपका 0.58%, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारतीय दूतावास ने सांस्कृतिक विरासत स्थलों के पूर्ण निर्माण के लिए किस देश के साथ जो है वो डील साइन किया है। और जो इंडिया है वो डील साइन किया है आपका नेपाल कंट्री के साथ, ठीक है। किसके साथ? नेपाल के साथ। यानी भारतीय दूतावास ने सांस्कृतिक विरासत स्थल के पूर्ण निर्माण के लिए नेपाल के साथ जो है वो डील साइन किया है। और नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? तो वो है आपके केपी शर्मा ओली। राजधानी तो वो है आपका काठमांडू और मुद्रा तो वो है आपका नेपाली रुपीस, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, मेघालय के राज्यपाल के रूप में किसे अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, ये आपको बताना है। और जिनको भी ये अतिरिक्त प्रभार दिया गया है ऐसा राज्यपाल, वो नागालैंड के भी राज्यपाल हैं, उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है मेघालय का राज्यपाल का और उनका नाम है आपका RN रवि। ऑप्शन नंबर आपका भी मैं बता चुका हूं, ये नागालैंड के भी जो है वो राज्यपाल हैं, याद रखिएगा। और आज का आपका पहला प्रश्न ये निकल कर आ रहा है कि मेघालय का मुख्यमंत्री यानी सीएम और यहां के राजधानी का नाम क्या है, यानी करेंसी और सीएम यहां का क्या है, ये आपको कमेंट कर कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपका आज का पहला प्रश्न है, यहां के मुख्यमंत्री का नाम और यहां के राजधानी का नाम। अगला प्रश्न हमारे सामने है, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए क्रिस्टल अवार्ड 2020 से किसे मिला है? कौन सा अवार्ड? तो क्रिस्टल अवार्ड 2020 किसे मिला है? किस चीज के लिए? तो मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। और यह अवार्ड दिया गया है आपका दीपिका पाडुकोण को। ऑप्शन नंबर आपका डी, ठीक है। सभी जानते हैं, इसीलिए मैंने इनका फोटो नहीं लगाया, क्योंकि सभी जानते हैं ये बॉलीवुड स्टार हैं और ये रणबीर सिंह की वाइफ भी हैं। और जो रणबीर सिंह जिनकी मूवी गली बॉय जो है वो आपका ऑस्कर में गया है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, और रणबीर सिंह को आईफा बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला है, मैंने आपको बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन है, एक किताब है जिस किताब का नाम है आपका माइंड मास्टर। यह किताब किसके द्वारा लिखा गया है? चेन्नई में किसने अपनी आत्मकथा माइंड मास्टर लॉन्च की है, यह आपको बताना है। और यह किसकी आत्मकथा है?
तो ये आत्मकथा है आपका विश्वनाथ आनंद, जो बहुत ही बेहतरीन बोल सकते हो लाजवाब चेस प्लेयर हैं। ठीक है, इनका ही है आत्मकथा जिसका नाम क्या है, माइंड मास्टर। और ये माइंड मास्टर जो ये आत्मकथा है इनका, ये किसके द्वारा लिखा गया है, इनका भी नाम याद रखिएगा। तो उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है आपका सुसान निंडन। ठीक है, और चेन्नई में इसका उद्घाटन, इसका लॉन्च किया गया है। तो चेन्नई किसका राजधानी है, तो तमिलनाडु का। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री तो इडापडी के पलनीस्वामी, और राज्यपाल तो वो है आपके बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, श्री राम लगू का 17 दिसंबर को 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह किस होगा, वह किस थिएटर उद्योग के सबसे महान अभिनेताओं में से एक थे। और फोटो आप देख पा रहे होंगे। अगर नाम आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत बार ऐसा होता है, इंसान के नाम से आप नहीं जानते हैं लेकिन चेहरा देखेंगे तो पहचान जाएंगे। आप ध्यान से देखो, इनको आपने कितनी सारी हिंदी मूवी में भी देखा होगा, बहुत सारा। ठीक है, तो आपको बताना है यह किस थिएटर उद्योग से महान अभिनेता थे, तो ये मराठी के। ऑप्शन नंबर आपका ए। हालांकि बॉलीवुड में भी बहुत इन्होंने काम किया है, लेकिन जो फेमस थे वो ऐसा मराठी थिएटर उद्योग में। ठीक है, याद रहे क्वेश्चन, नाम क्या है, श्री राम लगू। इनका नाम भी याद रखिए, चेहरा सभी को याद होगा लेकिन नाम याद रखिए, नाम क्या है, श्री राम लगू। अगला प्रश्न हमारे सामने है, टाटा एंड सन्स के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे बहाल किया गया है, आपको नाम बताना है। हु वाज रिस्टोर्ड एज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ टाटा सन, और उनका नाम है आपका साइरस मिस्त्री। ऑप्शन नंबर आपका बी। आप देख भी पा रहे होंगे साइरस मिस्त्री कौन है, ये है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। व्हेन वाज माइनॉरिटी राइट डे वाज ऑब्जर्व्ड, और ये मनाया जाता है आपका 18 दिसंबर को, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस संस्थान ने हाल ही में एक भारतीय महिला वैज्ञानिक के नाम से या उनके बाद एक स्टार का नाम विवा रखा है, आपको बताना है। किस भारतीय साइंटिस्ट के नाम पर एक संस्था का जो नाम है वो विवा रखा गया है, ये बताना है। और वो संस्था है आपका, या वो संगठन है आपका IAU, यानी द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ठीक है, इसका नाम जो है क्या रखा गया है, तो वो है आपका विवा। याद रहेगा ना। चलो, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 18 दिसंबर का, और इसका पूरा का पूरा PDF जाकर successkey98.in से डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर टेलीग्राम पर भी ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो टेलीग्राम से भी आप सभी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या अगर आपके फोन में Successkey90 टेलीग्राम है तो Successkey98 सर्च मारिएगा तो आपको वहां पर मिल जाएगा। सो क्लास अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करिएगा आप सभी, ताकि आप सभी को रेगुलर बेसिस पर क्लास दिया करूं। और एक बात, आज की क्लास का टाइमिंग आप लोग देख लीजिएगा, ताकि आपका एक भी जो क्लास है वो बिल्कुल भी मिस ना हो। सो जितने भी मेरे भाई बहन हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलिए।